नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हियर चैनल पर। HTML के सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के बाद हमने CSS की जर्नी स्टार्ट की है। पिछले वीडियो में हमने समझा CSS क्या होती है और HTML के साथ इसका क्या रोल है, और आज से हम CSS को प्रैक्टिकली सीखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है CSS का बेसिक फॉर्मेट और सिंटैक्स को समझना। CSS लिखने का एक सिंपल फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आता है हमारा सेलेक्टर। सेलेक्टर ये बताता है कि हम किस HTML एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं। उसके बाद आता है हमारा करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं वैल्यू और प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक HTML एलिमेंट को सेलेक्ट किया है और इसको हम समझते हैं। इसमें हमारा H1 एक सिलेक्टर है। इसका मतलब है हम अपने HTML के सभी H1 एलिमेंट्स को स्टाइल करना चाहते हैं। यहाँ पे एक कलर एक प्रॉपर्टी है और रेड उसकी एक वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि अब जो भी हेडिंग H1 होगी उसका टेक्स्ट रेड कलर में दिखाई देगा। और दोस्तों, ये प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली तो ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी, और अगर कभी भूल भी जाओ तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट पे सर्च करके तुरंत समझ सकते हो। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए हम एक अच्छे डेवलपर बनते हैं। चलिए अब हम इसको एक प्रैक्टिकल में देखते हैं। चलते हैं हमारे VS कोड में। VS कोड में मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया जो डेस्कटॉप पर है। तो इसके अंदर हम एक HTML फाइल बनाएंगे जिसका नाम लिखने जा रहा हूँ index.html, और यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा एक HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट होकर आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं CSS टाइटल में। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो टाइटल, बट वो पेज के साथ रेलेवेंट होना चाहिए, इसलिए हम टाइटल को भी अच्छे से लिखते हैं। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं CSS बेसिक फॉर्मेटिंग डेमो, और यहाँ पे हम हमारा H1 हेडिंग टैग लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं वेलकम टू कोडिंग हेयर। और यहाँ पे हम एक बार इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं, और ब्राउज़र में इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार आ रहा है। इसका कलर जो है ब्लैक आ रहा है अभी टेक्स्ट का, और इसका साइज भी थोड़ा कम है। तो हम इसको चेंजेस करने के लिए हम इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर होता है, जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट, और इसका कलर चेंज करने के लिए हम लिखते हैं एक कलर प्रॉपर्टी, और इसकी वैल्यू हम जो चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं रेड हो जाए, और अब इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये टेक्स्ट रेड हो चुका है। अभी के लिए मैंने CSS को लिखा है इनलाइन CSS के फॉर्म में। डायरेक्टली एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा है और उसमें ही मैंने प्रॉपर्टी और वैल्यू पास कर दी है। और एक बात याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि CSS को 3 तरीक़ों से कैसे लिखते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन अभी के लिए एक डेमो के लिए मैंने इनलाइन CSS का यूज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो से हम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये 3 तरीके हैं CSS लिखने का, तो हम इसको अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे विद प्रैक्टिकल। अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट में मल्टीपल प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल। जो यहाँ पे PX लिखा है वो एक पिक्सल है। इसको भी हम आगे की वीडियोस में अच्छे से समझेंगे, और मैं चाहता हूँ जो ये टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और अभी के लिए हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हो इसका फ़ॉन्ट साइज H1 के मुकाबले थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि H1 का साइज़ ज़्यादा होता है जो हमारे 20 px पिक्सल में दिया है, तो और सेंटर में भी आ चुका है।
तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पे पिक्सल में वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे हम 80 पिक्सल लिख देते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट। अब आप देख सकते हो 80 पिक्सल इतना होता है। तो जैसे यहाँ हेडिंग को कलर हमने रेड दिया है और फ़ॉन्ट साइज 80 पिक्सल किया है और टेक्स्ट को सेंटर किया है यूजिंग टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के थ्रू। इनलाइन सीएसएस में भी हर प्रॉपर्टी के बाद सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बताता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी और वैल्यू यहाँ से टर्मिनेट हो चुकी है, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे भी हमने जब कलर रेड किया है तो उसके वैल्यू के बाद हमने सेमीकोलन लगाया, तो यही मतलब होता है कि हम यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी और वैल्यू ख़त्म हो रही है और नेक्स्ट प्रॉपर्टी और वैल्यू आ रही है न्यू वाली। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं हमारे पी टैग के साथ। यहाँ पे लिखते हैं हम एक पी टैग और इसके अंदर हम लिखते हैं ये एक स्टाइल पैराग्राफ है। और अभी के लिए हम इसका आउटपुट देखते हैं सेव करके। यहाँ पे हम देख सकते हैं या इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना छोटा आ रहा है। इसका फ़ॉन्ट साइज हम इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते हैं। यहाँ पे हम पी टैग के अंदर इनलाइन स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम समझेंगे इनलाइन सीएसएस को अच्छे से। और यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 40 पिक्सल। अब सेव करते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये है इसका आउटपुट और इसका हमने फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ किया है। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। एक HTML पेज बनाओ जिसमें एक H1 या कोई भी आप हेडिंग टैग ले सकते हो और एक पैराग्राफ टैग हो। हेडिंग को कलर रेड रखो और उसका टेक्स्ट सेंटर में रखो और पैराग्राफ का कलर ब्लू रखो। और ये सब अभी के लिए इनलाइन CSS से करो। इस टास्क से आपको सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने CSS को बेसिक फॉर्मेट को समझा। हमने देखा CSS का सिंटैक्स जैसे सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू, और इनलाइन CSS का एक डेमो जिसमें हमने हेडिंग का कलर बदला और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ एक एलिमेंट के अंदर कैसे लिखते हैं। पैराग्राफ एलिमेंट को स्टाइल करने का रियल लाइफ एग्जांपल भी हमने समझा और एक प्रैक्टिस टास्क भी दिया जिससे आपको और क्लियरिटी मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मर्नस्टैक ट्यूटोरियल्स को मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।